अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैशन पॉइंट टेलर और मैं हूँ राजा उस्मान। अच्छा, ये फ्रंट के ऊपर जो सलवट आ जाती है हमारी कमीज़ के ऊपर, इसके ऊपर अजीम भाई ने मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आएगी। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है। आप जो है वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आपका जो सामने में फ्रंट के ऊपर सलवट आती है, कस्टमर कमीज़ पहनता है, तो वो जो है बिल्कुल आपका मसला हल हो जाएगा। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और आपका भी कोई भी किसी किस्म का भी सवाल हो कमीज़ सिलाई के दौरान और कटाई के दौरान, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी आपको मुकम्मल जो है रिप्लाई दिया जाए। तो कमेंट बॉक्स में हमें आप सवाल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये 18 इंच का तीरा है यार, ठीक है। इसकी ज़रा कटिंग चेक करिए ज़रा, ये आप समझ लेंगे ना, फिर आपके लिए बड़ी आसानी होगी। इसकी स्टैंडर्ड नाप है 5 इंच चौड़ा तीरा है, ठीक है जी। इधर से देखिए अब 5 इंच, ठीक है। इसकी 1.25 ठीक उतारी हुई है, ठीक है। और इधर से 1.5 से सूत्र कम डाउन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका बैन लगेगा इसके ऊपर 15 इंच का, तो उसकी देख लें। ये 3 इंच से कम है, ये थोड़ी छांटी आएगी साइड। और गुलाई किस तरह देनी है आपने, ये आपने तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरफ, ये बैन के लिए है। यानी 1 सूत्र 2 सूत्र कर लेना, 1 सूत्र कर लें। ये हाफ अगर यहाँ आता है ना, तो सूत्र के आगे बढ़ा के आपने यहाँ से गुलाई देनी है, ठीक है। और 1.25 इंच आपका बीच में गैप आना चाहिए, 1.25 इंच, ठीक है। ये बड़ी डिटेल से है, इंशाल्लाह तीरे का मसला आता है तो वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, अब देखिए, ये तीरा डाउन भी कर लिया, ठीक है। अब ये निशान जो ये लगे हुए हैं, ये कैसे समझाऊँ, ये मैं आपको समझाता हूँ किस तरह लगाए हैं। ये सारी सेंटर किया इसका, ये तकरीबन 3.5 है। इसका सेंटर आ गया 1.25, ठीक है। 1.25 पे ये यहाँ से हमारा मार्क होगा वो 9.5 होगा, यहाँ से यहाँ तक सेंटर में से 9.5, ठीक है। आधा इंच दबाव चला जाएगा इधर, तो आपका ये 18 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर से आपने एक 1.5 सूत्र पीछे रखना है, पीछे 1.5 सूत्र 1 सूत्र का 1.5 कर लें, ठीक है। वो आपने पीछे रखना है। और इधर से तकरीबन 3 सूत्र आपका नोक आपकी बाहर निकलेगी, ठीक है। ये सूट के लिए अच्छा होता है, सूट अच्छा बैठता है इसके साथ, और खींच वेंच नहीं आती, ठीक है। अच्छा, ये कटिंग करने के लिए अगर ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रही है, तो ये बैटर्न का एक बैन का पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न बैन का आम, वो आप रखें। एक पॉइंट आपका इसको टच करें। अगर आपके पास कर्व नहीं ना है, तो कर्व जो होती है फ्रेंच कर्व, उससे भी आप कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है, तो ये बैन आपका बेहतरीन काम करता है। ये देखिए, एक पॉइंट इसको छुएगा और दूसरा ये 3 सूत्र को छुएगा, और यूँ आप इसकी लाइन लगा लेंगे, ठीक है। ये खुद ब खुद एक अच्छी शेप आ जाएगी, ठीक है, इस बैन की मदद से। बैन तो हर बंदे के पास होता है, पैटर्न जो भी बंदे काम करते हैं, ठीक है। तो ये सर देखिए, ये 5 इंच चौड़ा तीरा है। और इस सूट की बैक में जो कम करूँगा ना मैं, वो मैं कम करूँगा 1.25 इंच, 1 इंच। और 2 सूत्र हाले वाली साइड से मेरा कम होगा बैक इधर से, ठीक है। हाले वाली साइड से मेरी बैक कम होगी, सूट की बैक। और फ्रंट मेरा कम होगा, जो है ना, वो कहते हैं फ्रंट से मेरा 1.25 इंच मेरा ऊपर होगी बैक फ्रंट से। सर तीरा कट गया है। अच्छा, एक और बात छोटी सी, ये कर ले तो बेहतर है अच्छा रिजल्ट आएगा मज़ीद। एक सूत्र यहाँ से ना, और ये हाफ से लेके ना थोड़ा सा इसको छांटी कर लें, 1 सूत्र 1.5 सूत्र। शोल्डर डाउन है तो फिर आप 1.5 सूत्र भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल मैं 1 सूत्र लाजमी तीरे को ना शेप देता हूँ बैक से। इससे क्या होता है कि बैक का जब जॉइंट लगता है ना, बैक की साइड जुड़ती है, तो उसमें एक अच्छी शेप आती है, बाजू पीछे से फूलता नहीं है, ठीक है ना। बाहर देखा होगा कि पीछे से कपड़ा उभर जाता है, तो ये अगर थोड़ी शेप दे दें ना बैक में, तो वो कपड़ा उभरेगा नहीं, वो बॉडी के साथ ही रहेगा, ठीक है। आज इंशाल्लाह तीरे के ऊपर आपको ब्रीफ करेंगे अच्छी तरह से, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है।
और मेरा ख्याल है कि इसमें से काफ़ी कुछ आपको ना वो नया सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये छान लिए, हल्की सी शेप आएगी इससे बैग थोड़ी ये चीज़ थोड़ी बैग आपकी ऊपर उठेगी। एक तो हम बैग में थोड़ी शेप देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, और दूसरी शेप ये थोड़ी शेप होगी तो बैग को आपको मज़ीद साफ़ कर देगी। अच्छा, आप ये फ्रंट की तरतीब समझ लें फ्रंट हाले की और इस बाकी ये सर जी इसके ऊपर बैल लगना है 15 इंच का, तो ये 2.5 से सूत्र कम इसकी साइड लगी है और 2.25 इसका डाउन किया है, और शोल्डर बंदे के नॉर्मल हैं तो ये 2.25 शोल्डर डाउन है। ठीक है। अच्छा, ये मेरा तीरा जो पहले कट कर लिया था, और ये हमने यहाँ से सूत्र कम रखा था एक, ठीक है ना, 18.5 आ रहा था लेकिन हमने 18.5 से एक सूत्र कम रखा था, 18 तीरा है ना। तो इसी तरह बैक में जब कटिंग करेंगे, मैं दोनों ये आपको इकट्ठी दिखा रहा हूँ मार्किंग, तो बैक में भी हम लोग 18.5 नहीं रखेंगे, एक सूत्र कम रखेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटर है ना तीरे का, यहाँ से जो कि शो होता है, जहाँ से हम नाप लेते हैं वो ये एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 9.5 ही होगा। ठीक है, लेकिन नीचे से एक सूत्र कम है और ऊपर से 3 सूत्र नोक बाहर निकली हुई है। ठीक है, तो इसी तरह हम बैक कम कटिंग करेंगे, एक सूत्र इधर से, और फिर फ्रंट पैनल आ जाता है। फ्रंट पे ये बैन लगना है, तो इसके ऊपर मैंने 5 सूत्र जो है ना, 5 सूत्र वो मैंने इसको छांटा हुआ है, आगे से मैंने इसको कम रखना है। 5 सूत्र फ्रंट को, बैक से 5 सूत्र मैंने कम रखना है यहाँ से। ये मेरी बैक आ गई, ये मेरा फ्रंट आ गया। ठीक है, अब इस बंदे की छाती मेरे पास जो है ना, मुझे इसका नाप पता है, तो वही चीज़ हम करते हैं जो बताते हैं। ये थोड़ा फिटिंग मांगता है, तो मैं ये देखिए, ये अगर आ रहा है ना हमारा 1.5 सूत्र दे रहा है, तो नीचे से 2 इंच है। ठीक, ये बैक की लाइन आ गई आपकी, ये बैक कटिंग करी होगी आपकी। उसके बाद इधर से 6 सूत्र मज़ीद आ गए, जिस तरह मैं पहले भी बताता हूँ। तो ये फिर इनको आपने अपने फ्रंट जो सामना है वो आपकी ये शेप आएगी। ठीक है, ये चीज़ इंशाल्लाह सामना आपका बड़ा साफ़ आएगा, इसमें शल वगैरह सलवट वगैरह नहीं आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, फ्रेंच कर्व हो तो उसकी मदद से आप कटिंग कर सकते हैं, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल सूट फिटिंग में चल रहे हैं थोड़े से, तो आधा इंच की फिटिंग जो है ना, इधर 3 सूत्र की फिटिंग वो दी है, इधर कहते हैं पॉकेट के एरिए में। ये पॉकेट का सेंटर करके ऊपर से आप लेंगे और इसको आप साइड चाक से ऊपर तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये यूँ कटेगा आपका। अब मैं आपको उसको कट करके दिखाता हूँ। ये सर जी कट हो गया है। एक बात और छोटी सी, इसकी छाती 36 इंच है, और ये देखिए कि इसमें मैंने लूजिंग कितनी दी हुई है, 9 चौक 36। ठीक है, 9 को 4 के अगर ज़रब देंगे तो 36, आगे ये तकरीबन 2 इंच की लूजिंग आ रही है। ठीक है, तो ये आधा इंच लगेगा सिलाई मार्जिन, तो तकरीबन 1.5 इंच की लूजिंग रह जाएगी। कुल मिला के 3 इंच की लूजिंग आ जाएगी पूरे सूट में आपको छाती के एरिए में। तो ये फिटिंग के लिए ठीक है, मुनासिब है, ना ज़्यादा फिटिंग है ना ज़्यादा लूजिंग है। ठीक है, इससे इसी तरह अगर ज़्यादा फिटिंग चाहे बंदा कोई, तो कमर पे आ जाना आपने। कमर आमतौर पे ये पॉकेट का सेंटर ही बनता है, या ऊपर से 16-17 इंच बनता है, तो ये इधर ही आ रहा है मेरा। अब इस बंदे की 34 इंच कमर है। ठीक है, तो ये 8.5 बनेगा, 8.5 से फिर आगे तकरीबन ये तकरीबन 2.25-2.5 की लूजिंग चली जाती है। ठीक है, और ये बैक जो है वो 6 सूत्र ऊपर है मेरी इस तरफ से। ठीक है, और ये इधर से ये बैक से 1.25 इंच ऊपर है। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह कटिंग करें, ना कमीज़ आपकी पीछे जाएगी, ना खींच पड़ेगी इसको कुछ भी, इंशाल्लाह बड़ी पहनने में कंफर्टेबल होगी और सूट आपका साफ बनेगा इंशाल्लाह। ये चीज़ नोट करें, फ्रंट जो है ना, ये मेरी बैक से 5 सूत्र छोटी है, आगे छोटी है, यानी ये तकरीबन 18, अगर आप इसको देखें ना 18 तीरा है, इसको नापें अगर, तो ये 9 से, ये देखिए इतना रखा है, ये 9 से एक सूत्र कम आएगी आपकी, ये देखिए। ठीक है, और आखिर में यार वो सूट की पड़ताल जिस तरह हम करते हैं, आधा इंच बैक चढ़ा के ऊपर। ठीक है,
और फिर ये चेक करते हैं, ये बिल्कुल बराबर है आपकी। और यहाँ से मेरा एक सूत्र एक कम है। जब ये लगाएंगे ना फ्रंट को हम, तो हल्का सा फ्रंट में लगाता हूँ, हल्का सा खींच के, क्योंकि ये रेब होता है तो यहाँ पे फिर सलवट आ सकते हैं। हल्का सा खींच के लगाएंगे, हल्का सा खींचना है, तो ये सूत्र आपका ये है ना, ये भी कवर हो जाएगा, हल आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको इस एंगल से भी देखें। ठीक है, इसमें एक चीज़ बताता और चलूँ कि ये जो है ना साइड हम कटिंग करते हैं साइड कमीज़ की, यहाँ से तो 1.25 इंच तीरे पे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2.25 की है, तो उसका 1.25 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे तकरीबन 3 इंच की कटिंग करेंगे। सही है साइड। अच्छा, अब ये अगर हम ये स्ट्रेट कटिंग कर देंगे तो ये आपका कंधा जो है कंधा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए हम फिर ये 3 सूत्र इसका डबल करें, 3 सूत्र का, तो तकरीबन वो 1.25 इंच बन जाता है। ठीक है, तो जितना हमने इस तरफ को साइड कटिंग में साइड कटिंग जब करते हैं ना इधर, तो वो तीरे पे वही कटिंग 1.25 इंच बढ़ा के कटिंग की जाती है इधर। जैसे फ़र्ज़ करें इधर 2 है, तो इधर हम वो 3 कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये स्ट्रेट कटिंग कर दें ना, बिल्कुल सीधी कटिंग कर दें, इधर से ना बढ़ाएं, तो फिर ये बैक का जो है ना आपका कंधा ये छोटा हो जाएगा और सूट में बहुत तरह के मसले आएंगे। ठीक है, एक तो वो बैठेगा नहीं, दूसरा वो खींच पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लें कि ये बाहर नोक जो निकाली जाती है क्यों निकाली जाती है। ठीक है।